नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान कई सालों से बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कई दहशतगर्दों को अब तक वासिल जहन्नुम पहुंचा चुकी है और कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मुसलसल दहशतगर्दी का अटैक जारी है। अभी आपने हालिया देखा कि एक अहम तरीन मजहबी रहनुमा को खुदकुश बमबार के ज़रिए हलाक किया गया, उसमें और भी सिविलियन शहीद हुए। अगर आप इस चीज़ का थोड़ा सा अहाता करें तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इस सिलसिले में फ़ौज पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रही है, इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, अहम तरीन इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं जिससे कई दहशतगर्दी के वाक़यात को उसके अटैम्प्ट होने से पहले, उसके अमल होने से पहले नाकाम किया गया है। कई गिरफ्तार हुए हैं जो मंजर आम पे नहीं है, लेकिन जो मंजर आम पे आ रहे हैं उसमें आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं फ़ौज पाकिस्तान के। और वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि दहशतगर्द इस मुल्क को सबोताश करना चाहते हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़े मकासद हैं और बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। दुश्मन मुल्क की ताकतें इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज की ताकतें इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान तनहा अपने इस खित्ते में, इस मुल्क के अंदर जहाँ उसके बड़े वसी और अरीज दहशत सरहदें हैं, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ से ये दहशतगर्द आते हैं और अंदर भी ऐसे हालात हैं दहशतगर्दों को सपोर्ट मिलती है। लेकिन इसके बावजूद ख़ास तौर पे दो सूबा बलूचिस्तान और सूबा KPK में मुसलसल दहशतगर्दी की जो तलवार लटक रही है उससे कौन निमट रहा है? हम सूबाई हुकूमत की प्लानिंग भी नहीं देख रहे हैं, पॉलिसीज़ भी नहीं देख रहे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत की कोई प्लानिंग और पॉलिसीज़ नहीं देख रहे हैं। ख़ास तौर पे वज़ारत दाखिला की कोई सीरियसनेस हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वज़ीर दाखिला इस सिलसिले में सीरियस हों, चारों सूबों को रन करें और इस दहशतगर्दी के हवाले से वो जाएँ और उनकी अमली इक़दामात नज़र आए, कोशिश नज़र आए। कुछ नहीं। दो अहम तरीन ओहदे PCB का चेयरमैन और वज़ायर दाखिला उनको दिया गया है और दोनों में नाकामी है और ये दोनों की नाकामी वज़ीर आज़म की नाकामी है, इस हुकूमत की नाकामी है, क्योंकि कोई हुकूमत के पास प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है। एक तरफ PCB के चेयरमैन के हैसियत से ये मुसलसल दुनिया में घूम रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, उस फंड्स को ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और PCB का रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है। 19 फरवरी को टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होती है और 23 फरवरी को वापस हो जाता है और इनके दौर में कई टूर्नामेंट्स हारे हैं पाकिस्तानी टीम में और पाकिस्तानी टीम तबाह हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो PCB के चेयरमैन अभी तक कायम है। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं है कि वो इनसे सवाल कर सकें। कौम सवाल कर रही है, दुनिया पूछ रही है, लेकिन उनको परवाह ही नहीं है और ना उनके अंदर इतना अखलाकी जवाज़ है कि अगर उनको किसी ने बना भी दिया है तो अगर वो आप नहीं कर पा रहे और आपकी सलाहियत नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो रिज़ाइन कर दें। ज़रूरी है आप चिमटे रहें। उस शख्स के लिए एम्बैरस कर रहे हैं जो अभी भी आपकी रिगार्ड्स और इज़्ज़त कर रहा है और आपको खुद उठा कर नहीं फेंक रहा और न एक मिनट नहीं लगेगा, लेकिन वो तो ख्याल कर रहा है, लेकिन आपको उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है कि जिसने आपको बनाया। माज़रत के साथ जो सच है वो सच है। अब वज़ारत दाखिला भी आपको दी गई है और वज़ारत दाखिला में आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान की दहशतगर्दी पूरे मुल्क में देख लें। उन दो सूबों में भी जहाँ बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो रही है, क्राइम और जराइम रेट बहुत बढ़ गए, लेकिन वज़ारत दाखिला कुछ नहीं, हुकूमत कुछ नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। वही एक फ़ौज है, वही फ़ौज पाकिस्तान है, वही इंटेलिजेंस बुनियाद पे फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है, फ़ाइट कर रही है, शहादतें दे रही है और
ملک اور قوم کو محفوظ کر رہی ہے. ہم اور آپ محفوظ ہیں تو ان کی جانیں دینے کی وجہ سے. ابھی آپ حالیہ دیکھ لیں جو رپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً 2024 کا میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، پرتشدد واقعات میں دہشت گردی میں جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے جس کے پیچھے بین الاقوامی ایجنڈا شامل ہے، بین الاقوامی انٹیلیجنس اور ادارے شامل ہیں، ملک دشمن ادارے شامل ہیں، اب تک یعنی 2024 میں 1612 سیکیورٹی فورسز اور عوام یعنی عام آدمی شہید ہوئے اور 925 کے قریب دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے اور سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر افواج پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے اور ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. آرمی چیف ہوں یا اس سے ریلیٹڈ مختلف اداروں کے سربراہ ہوں جو فوج سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کہاں ہے؟ اس کی پلاننگ کہاں ہے؟ ان کی پالیسیز کہاں ہیں؟ ان کے منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ان کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ ان کے صوبائی وزیر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے صوبائی چیف منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کون سی پلاننگ ہے؟ اس سلسلے میں کتنے انہوں نے اہم ترین اجلاس بلائے ہیں؟ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن دہشت گردی کا بڑا نقصان بھی اٹھا رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں آپ کے افواج پاکستان کے سپاہی اور جوان افسر شہید ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے مطابق 2024 میں 925 انہوں نے بھی بتایا کہ 925 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے. اسی طرح سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق 2024 میں سیکیورٹی فورسز نے 950 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. یہاں زیادہ ہے تعداد اور یقیناً زیادہ ہوگی کیونکہ بڑی تعداد میں یہ آتے ہیں، مارے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں قربانی دیتی ہے فوج پاکستان، لیکن دہشت گردوں کو مسلسل واصل جہنم پہنچایا جا رہا ہے. لیکن بہت بڑی تعداد ہے دہشت گردوں جو آتی ہے. تو ان اعداد و شمار کے مطابق یہ بھی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز ہے، اس نے بھی بتایا پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، فوج لڑ رہی ہے، حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں، پالیسی نہیں، بیڈ گورننس ہے، وزارت داخلہ کی بیڈ گورننس ہے اور صوبائی جو حکومتوں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی بیڈ گورننس ہے، وزیر اعلیٰ کی بیڈ گورننس ہے اور صرف افواج پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور یہ ہے چند باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.